नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेल स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे बेटा चैप्टर वाइज सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके सिलेबस में है वो आपको डिस्कस करेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चंस की कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, तो आप वहां से लिंक डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सॉल्व करेंगे आप। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज की वीडियो। चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। ओके देखिए बेटा, आप सभी को पता है अगर हम रियल नंबर्स की बात करें ठीक बच्चे, अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो आपको पता है जितने भी नंबर्स आपके आसपास दिखते हैं, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो होल नंबर्स हो, रैशनल नंबर हो, इररेशनल नंबर्स हो, सब के सब किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? आपके रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, जिनको हम वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो आपको पता है दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है रियल नंबर्स को। एक होता है आपका रैशनल नंबर्स और दूसरा आपका होता है इररेशनल नंबर। ठीक है बच्चे, अगर हम बात करें रैशनल नंबर्स की तो आपको पता है सभी को कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम फ्रैक्शंस यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, और जहां पर आपको पता है डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर बात है। अगर हम बात करें बेटा इररेशनल नंबर की तो आपको पता है इररेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये भी आपको पता है। क्लियर बात है, दैट्स गुड। अब देखिए बेटा, अगर हम बात करें रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस की बात करें तो आपको पता है रैशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो या तो टर्मिनेट हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, रिपीटिंग होते हैं। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, अगर बच्चे हम बात करें इररेशनल नंबर्स की तो इनके डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है बच्चे, इस बात आपको पता है, वेरी गुड। अच्छा, अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें रैशनल नंबर्स की तो आपको पता है बेटा एग्जांपल्स की कैटेगरी में 22/7 आ सकता है आपका। ठीक है, 3.14 आ सकता है जो कि टर्मिनेट आपका हो रहा है। ठीक है जी, 5.7 आ सकता है एंड सो, और या फिर आपके इस तरीके से भी आ सकते हैं 1.2 के ऊपर बार की फॉर्म में, बिकॉज ये डेसिमल्स क्या हो रहे हैं आपके, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इररेशनल नंबर्स की बात करें तो उसमें आपको पता है एक तो पाई की वैल्यू, एक जैसे आपके रूट में आपका 3 हो गया, रूट में आपका 2 हो गया, 7 हो गया, लाइक दिस, या फिर ऐसा कोई नंबर आपका हो गया 1.00314 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके इररेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर बात है बेटा? ओके, डन, क्लियर। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, और दूसरी बात ये भी पता होनी चाहिए कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है रैशनल नंबर्स का। तो आपको पता है रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। ठीक है, और उसका क्या होगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, किसका, इररेशनल नंबर। क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब बच्चे एक बात आपने समझनी है यहां पर, जो आपका 1.4 में इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है रैशनल नंबर का वो टर्मिनेटिंग कब होगा और कंडीशन क्या होगी उसकी। ओके, और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा? अगर हमें कोई भी एक पार्टिकुलर फ्रैक्शन गिवन है तो हम कैसे पता करेंगे कि ये जो आपका नंबर है, ये जो आपका रैशनल नंबर आपका है, ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा या फिर ये टर्मिनेट होगा भी कि नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे। ओके बच्चे, चलिए। वेल स्टूडेंट्स, अब बच्चे मैंने आपको बोला था कि यहां से जो इंपॉर्टेंट पार्ट निकल करके आएगा वो ये आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस वाला। ओके, अब देखो टर्मिनेटिंग के लिए क्या कंडीशंस होती हैं वो आपको बताते हैं। देखिए बच्चे,
कंडीशंस, कंडीशंस फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, उनका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर, ठीक है, ओके, डिनोमिनेटर अगर आपका 2 हो या फिर 5 हो या दोनों का मल्टीपल हो, तो वो जो नंबर आपको होगा, तो वो जो रैशनल नंबर आपको होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। कैसे? देखो क्या होना चाहिए, 2 हो या फिर आपका 5 हो या 2 और 5 दोनों का मल्टीपल हो, इस तरीके से। ठीक है, पावर कुछ भी हो सकती है, तो वो क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। क्या देगा? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है? क्लियर? देखो कैसे, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक नंबर दिया 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 11। ओके क्लास, और नीचे मैंने लिखा डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 5। इज इट क्लियर नॉट? अब देखो बेटा, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि ये जो आपको फ्रैक्शन नंबर दे रखा है, ये जो आपको रैशनल नंबर गिवन है, ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। ठीक है बेटा, तो इसके लिए सिंपल से ट्रिक मैं बताता हूं आपको। देखो सबसे पहले तो एक काम करना बेटा, जो डिनोमिनेटर गिवन है उसको आप फैक्टराइज कर दीजिए, उसके क्या करने हैं, आपने प्राइम फैक्टर्स निकाल देना। क्लियर बात है? प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद आपने देखना है कि 2 के मल्टीपल्स यानी 2 की पावर जो है कितनी है और 5 की पावर कितनी है। ठीक है, अगर 2 की पावर हाईएस्ट है तो जितनी उसकी पावर होगी उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ 5 की पावर कितनी 1 है और यहाँ 2 की पावर कितनी है 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो नंबर आपका है ना पूरा, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, आपने सॉल्व नहीं करना बिल्कुल डायरेक्टली, आप सिर्फ क्या करेंगे, ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर में 2 की पावर कितनी है और 5 की पावर कितनी है। ठीक है, जिस भी नंबर की हाईएस्ट पावर होगी, चाहे वो 2 हो चाहे वो 5 हो, उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद आपको वो नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, ओके, इट्स क्लियर? ठीक है बच्चे, बात समझ में गई? अच्छा, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है? अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपसे बोलेंगे कि सपोज के एक नंबर आपको दे दिया 1/13 से, 13 नाम से। ठीक है, 1/13। अब आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि बताइए कि मैं 1/13 को किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं ताकि ये क्या हो जाए, आपको ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन प्रोवाइड करे। तो ऑप्शंस में ऐसे दे देंगे आपको, जैसे 2/13 कह देंगे आपको, बी ऑप्शन दे दिया आपको 13/100, सी ऑप्शन दे देंगे आपको 3/5 एंड डी ऑप्शन आपको दे देंगे 13/7। सपोज क्या ऐसे कोई एग्जांपल आ गया। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई? तो आपसे ये पूछा गया है कि 1/13 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं इन ऑप्शंस में से ताकि ये क्या दे दे हमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे। ठीक है, देखो बेटा, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता है डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 13 का मल्टीपल आ जाएगा। अगर मैं इस पार्ट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली बात आपको पता है क्या होगा, अगर मैं 1/13 को 3/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता है बेटा डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 13 भी आ रहा है साथ में। और आपको क्या बोला गया था टर्मिनेटिंग के लिए, डिनोमिनेटर में 2 हो या फिर 5 हो या फिर दोनों का मल्टीपल हो। इज इट क्लियर? ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा। ये क्यों होगा? देखो बेटा, अगर 1/13 को मैं 13/100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको पता है 13 से 13 कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा 1/100 यानी कि 0.01। ठीक है, तो यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई है? क्लियर है? ओके, दैट्स गुड। ठीक है बच्चे, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है किस कंडीशंस पे आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमें प्रोवाइड करेगा और किस कंडीशंस पे नॉन टर्मिनेटिंग करेगा। ओके, अगर 2 और 5 के अलावा भी कुछ मल्टीपल्स होते हैं
सपोज क्या से देखिए आपको 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 11 कर दिया इसको, और नीचे आपको देखा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 7 की पावर 3। इस तरीके से आपको गिवन है क्वेश्चन। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये जो नंबर आपको गिवन है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस देगा या नॉन टर्मिनेटिंग देगा। अब बात सुनो बेटा, सिंपल सी बात, यहां क्या 7 की पावर 2 है और यहां पर क्या 7 की पावर 3 है। अगर आप इनको सिंप्लीफाई भी करते हैं तो आपको पता है बेटा यहां पर क्या बचेगा, आपके पास एक 7 बच जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना। और आपको ये पता है अगर 2 और 5 के मल्टीपल्स के अलावा अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आता है, ठीक है, तो वो हमेशा हमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन प्रोवाइड करेगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिगार्डिंग, जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बेटे, अब बात करते हैं हम एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। ओके, उससे पहले हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। अभी बच्चे आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। रैशनल इरैशनल भी आपको क्लियर हो गया, तो वहां से जो क्वेश्चन आएगा अगर आपका, तो आप उसको डेफिनेटली जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चे बात करते हैं सीधा, पहले हम बात करते हैं बेटा प्राइम नंबर्स की और कंपोजिट नंबर की, वहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और देखो कैसे, सिंपल एक बात, पहले अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स की, किसकी, व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपको ऑलरेडी पता है, प्राइम नंबर्स का मतलब होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, और फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ 2 नंबर्स के टेबल में आता है, 2 नंबर के टेबल में आता है। कैसे, जिसको एक तो या तो 1 में और अपने ही टेबल में। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बच्चे, देखो क्या होता है, इट हैज 2 फैक्टर, ओके, 1 और इटसेल्फ। इसके क्या होता है, सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है, एक वो खुद ही अपना फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल सबसे छोटा जो प्राइम नंबर आपको होता है वो 2 होता है, देन 3, देन 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। अरे गेटिंग द पॉइंट, बात समझ में आ गई। ठीक है बच्चे, तो सबसे अगर आपसे पूछा जाए विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा, आपका 2 है। ठीक है, ये क्या आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई। तो 2 जो है आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, और एक बात हो, 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स आपको दिखेंगे सबके सब ऑड नंबर्स होते हैं। इज इट क्लियर? दैट्स गुड। अब बेटा अगला टॉपिक कंपोजिट नंबर्स। यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं भाई, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है बेटा। अच्छा एक बात और बेटा, अगर कभी भी हम दो प्राइम नंबर्स की बात करेंगे, तो 2 प्राइम नंबर्स के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, हमेशा 1 होगा, बिकॉज उन दोनों में कुछ कॉमन होगा ही नहीं 1 के अलावा। ठीक है ना, प्राइम नंबर्स का मतलब यही तो होता है। अगर मैं 2 प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूं और उसमें मैंने पूछा कि कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो ऑब्वियसली मतलब 1 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, अगर मैं 11 एंड 13 की बात करूं, तो आपको पता है बेटा 11 अपने टेबल में आ रहा है और 1 के टेबल में आ रहा है, 13 भी अपने टेबल में आ रहा है और 1 के टेबल में आ रहा है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही तो होगा। ठीक है बच्चे, तो ये बात बताओ मुझे। अच्छा, कंपोजिट नंबर की बात करें तो इसमें क्या होता है, मोर देन 2 और मोर फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम बताते हैं आपको, 4 हो गया, 6 हो गया, आपका 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? 10 हो गया, 12। ठीक है, इस तरीके से। ओके बेटा, और अगर आपसे पूछा जाए विच इज द स्मॉलेस्ट या लिस्ट कंपोजिट नंबर, तो आपको पता होना चाहिए वो होता है 4। ओके, स्मॉलेस्ट कंपोजिट
नंबर। ओके बेटा, ओके। और दूसरा बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, वो 10 होता है। ठीक है, 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? तो ये बच्चे मुझे समझाने का मकसद ये था, बिकॉज यहां से 1-2 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिल सकते हैं, है ना। आपका 1-2 क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे कि आपसे पूछ लेते हैं लिस्ट प्राइम नंबर और लिस्ट कंपोजिट नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालिए। ठीक है ना, तो यहां से ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आती आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ओके चलिए, ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम एलसीएम एंड एचसीएफ की बात करते हैं, जहां से डेफिनेटली आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, मिलेगा ही मिलेगा, आएगा बेटा। देखो कैसे हो, अगर हम एलसीएम की बात करें तो आप सभी को पता है बेटा, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है ऐसा छोटा मल्टीपल। ठीक है, मतलब अगर ऐसे कोई 2 नंबर हमें गिवन है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा आपको 12 है मेरे पास। अब 12 के मल्टीपल्स आप देखेंगे तो क्या लिखेंगे, 12 से 12 होता है 24, 36 एंड सो। ठीक है, अगर सपोज कि मैंने कहा 18 है, 18 के मैंने मल्टीपल्स लिखे, ओके एंड सो। अब अगर मैं आपसे बोलूं बेटा 12 एंड 18 का आपने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। और एलसीएम का मतलब होता है इन दोनों नंबर का कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल वो भी कौन सा, छोटा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अगर हम कॉमन मल्टीपल्स की बात करें तो कॉमन मल्टीपल्स 36 भी है इसमें, 72 भी है इसमें। ठीक है, और आगे जाकर के और भी होंगे इसमें, लेकिन हमें सिर्फ वो बताना है जो लोवेस्ट है। तो लोवेस्ट देखा जाए तो 12 एंड 18 का जो लोवेस्ट मल्टीपल कितना है, 36 है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर एलसीएम जो होगा हमारा 12 एंड 18 का, दैट विल बी इक्वल टू। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई, क्लियर है? ओके, तो इस तरीके से आप जो बता सकते हैं कि 2 नंबर्स का एलसीएम क्या होगा। ओके, क्लियर बात है? तो एलसीएम का मतलब आपको समझ में आ गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास, आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपके पास होता है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे, देखो अगर मुझे 12 और 18 का एलसीएम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, 12 18। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, 2 से करेंगे पहले, ये तो आपको आती है आई थिंक। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब आपने क्या है, 12 और 18 के जो मल्टीपल्स आपके ये प्राइम फैक्टर्स आए, ये जो आए इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना जाएगा आपका, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, हो जाएगा 2 to 4, 4 to 12, 12 to 36। तो एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, तो ये बात आपको समझ में। अब हम बात करते हैं बेटा एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अरे वेटिंग द पॉइंट, बात समझ में आ रही है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसे भी जो नंबर की हम बात कर रहे हैं, 2 नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपने बताना है कि उन दोनों का जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बेटा, इसी की बात करते हैं, 12 और 18 की ही बात कर रहे हैं। 12 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं तो आपको पता है 12 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा। ठीक है, 18 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 होंगे। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, अब बेटा एचसीएफ का मतलब हो गया कॉमन। अब देखो कॉमन क्या है दोनों में, एक तो ये फैक्टर कॉमन ये आ गया आपका, एक 3 कॉमन आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ एचसीएफ जो होगा हमारा 12 और 18 का, दैट विल बी इक्वल्स 2 इंटू 3, दैट इज 6। आर यू गेटिंग द पॉइंट?
ठीक है बेटा। तो आपको ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, एलसीएम निकालना भी आपको आना चाहिए और एचसीएफ निकालना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहां पर। देखो क्वेश्चन यहां से बनेगा आपका, आपको या तो एक फॉर्मूला आपका ये पता होगा आपको कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वो क्या फॉर्मूला है देखो बेटा, इतनी बात समझ में आ गया आपको। अब आपको क्या बेटा, ये वाला फॉर्मूला जो है आपका एचसीएफ एलसीएम, सपोज कि हमने माना कि एक्स और वाई नाम के हमारे पास दो नंबर है, ठीक है, और एचसीएफ इन दोनों का जो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होगा, एक्स एंड बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, अब देखो बेटा यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। देखो क्वेश्चन में या तो आपको एलसीएम दे देंगे, या आपको गिवन होगा, ठीक है, ये आपको नहीं गिवन होगा, ओके, और आपको दोनों नंबर्स पता होंगे, तो आपको बोला जाएगा भी एचसीएफ निकालिए, ठीक है, वेरी गुड, ये भी आपको गिवन होगा, ठीक है, नंबर्स भी आपको गिवन होंगे, या फिर आपको कह देंगे भैया एलसीएम निकालिए, एचसीएफ आपको दे देंगे और दो नंबर्स आपको पता होंगे, या फिर आपको एक नंबर दे देंगे और एलसीएम भी आपको गिवन होगा और एचसीएफ भी आपको गिवन होगा, और बोला जाएगा बताइए सेकंड नंबर क्या होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल, अगर सपोज किया मैंने आपसे बोला मेरे पास दो नंबर है, ठीक है, मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है एलसीएम ऑफ 18 एंड एक्स, ये मुझे पता है, दो नंबर्स गिवन है, एक 18 एक आपका एक्स, इसका एलसीएम मुझे गिवन सपोज किया 54, ठीक है बच्ची, अच्छा, और मेरे को एक और चीज गिवन है, एचसीएफ भी गिवन है मुझे 18 और x का, सपोज कि दैट इज 9, इज क्लियर, डन, दैट्स गुड। अब आपसे पूछ लिया जाए बच्चे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू यहां पर क्या होगी, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहां पर, कैसे देखो एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम कितना गिवन है 54, एचसीएफ कितना गिवन 9, और एक नंबर आपको पता है 18 है, दूसरा नंबर आप निकाल सकते हैं यहां से आराम से, देखो कैसे, x इक्वल्स टू 54 इंटू 9 अपॉन में 18, तो ये हो जाएगा 18 वन टाइम्स में, 3 टाइम्स में यहाँ पर आएगा 27, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट आपको टिप्स पे होने चाहिए, क्लियर। अच्छा, दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन बन सकता है एलसीएम एचसीएफ में से, वो आपको ये पता होगा, आपको एक नंबर दे देंगे, बोलेंगे पी नाम का एक नंबर आपका है, ठीक है, बोलिए एक्स की पावर 5 वाई की पावर 2, क्यू नाम का एक नंबर है एक्स की पावर 3 वाई की पावर 5, क्लियर बेटा। अब पूछा जाएगा व्हाट इज द एलसीएम, इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, या फिर पूछ लेंगे इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा, आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो देखो बेटा इसकी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, जिससे आपको जो है ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। देखो अगर आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए हो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, ठीक है बच्चे, इस पावर की फॉर्म में, फैक्टर्स की फॉर्म में, तो आपने करना क्या है, अगर आपको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, अगर आपको किसी भी दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है, तो एक काम करेंगे आप, देखो यहां पर एक्स है, यहां पर भी एक्स वेरिएबल, यहां पर वाई, यहां पर वाई वेरिएबल है, तो आपने करना है कि हाईएस्ट पावर देखेंगे आप, क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर। अब एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, आपकी 5 है, उसको लिख देंगे यहां पर, ओके, वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 है, तो ये हो गया इसका एलसीएम, क्लियर बात है। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ देख लेना बेटा सेम जो नंबर्स आपके हैं, जो सेम जो वेरिएबल आपके हैं, उसकी हाईएस्ट पावर दोनों में मिला करके किसकी हाईएस्ट है, ठीक है, जहां पर हाईएस्ट होगी वो वाली पावर आपने लिख देनी है, तो ये आगे इसका आंसर। अगर एचसीएफ पूछा जाता तो उसके लिए आप लोवेस्ट पावर वाला देखते हैं, कैसे, देखो यहां पर एक्स की पावर 5 यहां पर 3 है, तो ये आपका आ जाता है एक्स की पावर 3, वाई की पावर 5 और वाई की पावर 2, वाई ये इसका एचसीएफ, डन, ठीक है बेटा, ओके, इट्स क्लियर नोट, दैट्स इट। तो ये बात आपको यहां से क्लियर हो, ठीक है बच्चे, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डन, ठीक है। एक और एग्जांपल है ऐसा, ठीक है, देखो सपोज आपको एक नंबर दे देंगे एक्स नाम का, एक नंबर दे देंगे, ठीक है,
और बोलेंगे कि ये है आपका 3 मल्टीप्लाई में 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 6 की पावर मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2 कर देंगे, ठीक है। और दूसरा आपको दे देंगे y नाम का, ठीक है, क्लियर। ओके, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ x, y, तो आप क्या करेंगे बेटा, एचसीएफ हम क्या करते हैं, लोवेस्ट पावर वाला नंबर लेते हैं। 3 की पावर 2 यहां पर है, 3 की पावर 4 यहां पर है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको लिखेंगे 3 की पावर 7 की पावर 2, 7 की पावर 5, यहां लिखेंगे 7 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, यहां लिखेंगे हम 5 की पावर, तो ये आ गया इसका एचसीएफ आ गया, ठीक है। ओके, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करना आपको आती है, ठीक है, तो ये आपको हो गया एचसीएफ। ओके, इनकेस एलसीएम पूछ लेते तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत नहीं है, देखो एलसीएम में क्या करते हैं आप, हाईएस्ट पावर वाले को लिखते हैं 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और ये जो कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आपको डेफिनेटली जो है आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, गुड मार्क्स आएंगे, ठीक है। ओके, क्लियर है बेटा, आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है। ओके बच्चे, एक बात और बताते हैं आपको, आपसे बच्चे ना एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि गिवन नंबर आपका रैशनल है या इररेशनल है, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में यहां पर देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये थे बेटा आपके चैप्टर नंबर 1 के कुछ टॉपिक्स जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चंस में आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।